ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो शुरू करते हैं आज की एक मिनट। क्यों, तुम्हें भी डांस करना है? नहीं बा, मैं डांस नहीं करने वाली। मुझे बस तोशु और किंजल को उनका वेडिंग गिफ्ट देना है। कल शादी की भागदौड़ में देना याद रहे या ना रहे, इसलिए सोचा अभी दे दूं। मेरा ड्रीम था कि मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो, पर तुमने मेरा ये ड्रीम पूरा नहीं होने दी। पर मैं तुम्हारा ड्रीम जरूर पूरा करूंगी। तुम हमेशा से हनीमून पे नॉर्वे जाना चाहती थी ना? So, here it is. Your flight tickets, hotel reservation, tour package, everything is done. बस वीजा बाकी है जो मैं जल्दी ही करवा दूंगी। तुम दोनों 15 डेज नॉर्वे में रहोगे। I'm sure you guys are going to love it. Winter में honeymoon, it's going to be amazing. मिसेस दबे, यहाँ पे और बड़े बुजुर्ग भी हैं। अरे, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जब इस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सेप्टेड है, भाग के शादी करना एक्सेप्टेड है, तो हनीमून में क्या प्रॉब्लम है? हनीमून बहुत छोटी सी बात है। राखी प्लीज, हर बार तुम ये बातें लेके बैठ जाती हो। फाइन देन, तुम दोनों जाओ नॉर्वे घूम के आओ। इज दिस ओके मिस्टर शाह? किंजल तो बहुत बार घूम चुकी है, लेकिन तोशु, ये तुम्हारा फर्स्ट इंटरनेशनल हॉलिडे होगा एंड आई एम श्योर तुम बहुत एंजॉय करोगे। हैव फन। मॉम, थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ बात, आप लोगों को खर्चा नहीं करना था, इसलिए मेरी बेटी की शादी अपने घर में करवा रहे हैं। अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैं इस बात के लिए भी अग्री कर गई। शादी ना सही, कम से कम हनीमून तो ढंग से होना चाहिए ना। आई नो, आप लोग तो इन दोनों को गोवा भी भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, और करेंगे भी कैसे? आपके घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है। कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो मिस्टर शाह के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मॉम प्लीज, आप यहाँ से चली जाइए। अगर आपको मेरे संगीत में यही करना है तो प्लीज जस्ट गो। What? तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? अपनी मॉम को? अगर मेरी मॉम मेरी मम्मी को हर्ट करे, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो प्लीज। किंजल, अगर तोहफा नहीं लेना है तो प्यार से मना करते हैं। तोहफा देने वाले का दिल नहीं दुखाते। तुम दोनों एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। अगर तुम दोनों जाना चाहते हो तो जा सकते हो। नहीं पापा, हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और इस बारे में हम एग्जाम्स के बाद बात करेंगे। मेरी बेटी पूरी तरह से अनुपमा के कंट्रोल में आ गई है। बस अब इसी की जुबान बोलने लगी है। ये तो क्लियर हो गया है कि किंजल मेरा मोहरा नहीं बनेगी, लेकिन तोशु, राइट, मुझे अब तोशु को ही टारगेट करना चाहिए।
आई नो गलती मेरी है। मैंने इतनी बार लोगों को हर्ट किया है ना कि अब कोई मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता। सबको यही लगता है कि मैं गेम खेल रही हूँ। इट्स नॉट ट्रू बेटा। मैं पहले तुम्हारी शादी के अगेंस्ट थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने दिल से सन इन लॉ मानती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि तुम और किंजल खुश रहो और एक अच्छी जिंदगी जियो। और रही बात एमडी के पोस्ट की, तो मेरी तो एक ही बेटी है ना। मैं अपनी बेटी के हस्बैंड को एमडी नहीं बनाऊंगी तो किससे बनाऊंगी? अपने दामाद को एमडी बनाने में क्या गलत है? हनीमून का पैकेज इसलिए बुक किया ताकि तुम दोनों शादी के बाद एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सको। अरे मैं जानती हूँ जॉइंट फैमिलीज में प्राइवेसी का कितना प्रॉब्लम होता है, इसलिए तो आजकल मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को हनीमून पे भेजती है। तो मैं जानती हूँ तुम्हारे फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं और इसलिए तुम किंजल को बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए मैंने तुम्हारा हनीमून पैकेज बुक किया। क्या गलत किया? क्योंकि एज अ मदर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को अपने सपनों को मार कर जीना पड़े। क्या मैंने गलत किया? हाँ, मैंने गलत किया तोशु? नो मॉम, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपकी कोई गलती है ही नहीं। इनफैक्ट थैंक यू सो मच कि आपने ये हमारा हनीमून ट्रिप प्लान किया है एंड आपने मुझे एमडी की पोस्ट के लायक समझा। आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दैट टू। वाओ मॉम, तोशु आपको नहीं जानता। मैं आपकी बेटी हूं और मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ कि आप इस वक्त क्या करने की कोशिश कर रही हैं। देखा तोशु, देखा, मेरी बेटी मुझे गलत समझ रही है। एक मिनट मॉम, किंजू ऐसा कुछ नहीं है। तुम मॉम को गलत समझ रही हो। वो सिर्फ हमारी खुशी चाहती है। तो हमें वो खुश क्यों नहीं रहने देती है? क्यों बार बार हमारे बीच में इश्यूज क्रिएट कर रही है? पापा ने एक बार समझा दिए ना इन्हें कि हमें एमडी की पोस्ट नहीं चाहिए, तो वो तुम्हारा वैन वॉच क्यों कर रही है? किंजल, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते बेटा। एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड किंजल कि तुम्हें प्रॉब्लम किस बात से है। इनफैक्ट यू शुड बी हैप्पी कि तुम्हारी मॉम ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है। तो तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है? समझ तुम्हें नहीं आ रहा किंजल, या तुम समझना नहीं चाहती हो? एटलीस्ट गिव हर अ चांस। चांस फॉर व्हाट? हमारे रिश्तों में जहर घोलने का, हमारे बीच में इशू क्रिएट करने का। अभी भी वही हो रहा है। कांट यू सी दैट? तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? शांत हो जाओ ने। सीरियसली किंजल, यू थिंक कि मैं तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी खुशियों में आग लगा रही हूँ? आई कांट बिलीव दिस। मेरी अपनी बच्ची मेरे बारे में ऐसा सोच रही है। राखी बहन, आप तो शांत हो जाइए। हमें इनका झगड़ा खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। आप कहना क्या चाहती है? क्या कहना चाहती है कि मैं इन दोनों के बीच में झगड़ा करवा रही हूँ? यस, आप यही कर रही हैं। किंजल अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। तुम मुझे मत सिखाओ कि अपनी माँ से कैसे तो तुम्हें कौन सिखाएगा? अगर मैं नहीं सिखाऊंगा तो? प्लीज यार, तुम तो बोलो ही मत। कौन बोलेगा फिर? समझ तुम्हें क्यों नहीं समझ में? एक्चुअली मुझे इस बारे में और कोई बात करनी ही नहीं। तुम्हें जो करना है करो। आई डोंट गिव अ डैम। तोशु, थैंक्स मॉम। आखिर आपने साबित कर ही दिया कि हमारा भाग की शादी करना ही सही था। किंजल बेटा, किंजल बेटा, देखा, किंजल और तोशु के बीच झगड़ा करवाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा। घर में चिंगारी फेंकने के पहले एक बार सोच तो लीजिए कि आपकी बेटी भी इसी घर में रहती है। आग लगेगी तो सिर्फ तोशु और किंजल का रिश्ता नहीं, आपका और आपकी बेटी का भी रिश्ता जल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मेरी बहू को दूर करने की कोशिश में आप अपनी बेटी खो बैठे। एक बात और, ये लड़ाई आपके और मेरे बीच में। आप चाहे मेरा पैर कुचलिए, मुझे चोट पहुंचाइए, मेरे दिल को दुखाइए, जो मर्जी कीजिए, और मेरे साथ कीजिए, मेरे बच्चों के साथ नहीं। मेरे बच्चों को खुश रहने दीजिए।
Not a bad idea.